नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और राम मंदिर के बाहर एक लंबी कतार खड़ी है। जनसंख्या का अपार सैलाब इस वक्त अयोध्या में है और जब अयोध्या से ये सैलाब निकलेगा तो किधर जाएगा? अब से ठीक 75 दिन के बाद देश में चुनाव होने वाले हैं, वोट पड़ने वाले हैं और चुनावों में एक बात हमेशा कही जाती है, जब कोई पार्टी जीतती है तो ये कहती है कि ये लहर वाला चुनाव है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो कहा यह गया मोदी की लहर थी। 2019 में जब चुनाव जीती बीजेपी तो कहा गया ये राष्ट्रवाद की लहर है। और अब 2024 के चुनाव से पहले, वोट पड़ने से पहले एक लहर उठी है, ये राम के नाम की लहर है। ये लहर होती क्या है? ये लहर दिखती कैसी है? ये लहर जब चलती है तो किसके पैर उखड़ जाते हैं? 2024 के चुनाव से पहले इस लहर में बड़े बड़ों के पैर उखड़े हैं। समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। RRR मोदी 400 पार। फर्स्ट आर राम मंदिर, सेकंड आर राष्ट्रवाद, थर्ड आर राहुल गांधी। लोग कहते हैं कि देश में राम लहर चल रही है लेकिन दिखती नहीं है। राहुल गांधी पूछते हैं कि कहां है राम लहर? ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। राम लहर राहुल को नहीं दिख रही, हम आपको दिखाते हैं। राम लहर दिखती ऐसे है। राम लहर सुनाई ऐसे देती है। अयोध्या की राम लहर ऐसी है। दिल्ली में राम लहर का स्वरूप ये है। मुंबई में राम लहर का स्वरूप ये है। भोपाल में भी राम लहर है। बिहार तो पूरी तरह राममय है। कोलकाता भी इस लहर से बचा हुआ नहीं है। राम लहर का एहसास तो राहुल गांधी को भी हो रहा होगा, लेकिन वो बताते नहीं हैं। राहुल बस गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन ऐसे गुस्से से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। राम भक्तों की कतार राम मंदिर में लगातार। जैसे ही सजा राम दरबार, लेकर राम का नाम, जयकारा जय श्री राम, भक्त चले अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, पहले दिन 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए। विरोध करते करते 40 पर आ गए। मोदी 300 के ऊपर है। अब क्या करेंगे? अब तो 0 आ जाएगा। राम राम रटो, न तो सामने से हटो। ये पैटर्न है। 2024 में मोदी को हर हाल में है ना। 2024 में तो हम गारंटी देते हैं, किसी माई का लाल में दम नहीं है।
कि मोदी को हरा दे। 9 घंटे में 7 लाख लोगों को दर्शन, हर घंटे 77,777 भक्तों को दर्शन, हर मिनट 12,096 भक्तों को दर्शन। हिसाब लगाकर देखें तो एक महीने में 2 करोड़ 10 लाख लोग रामलला के दर्शन करेंगे। 3 महीने में 6 करोड़ 30 लाख राम भक्तों को दर्शन मिलेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को नहीं आया वो 24 में भी नहीं आएगा। ये सरकार के बुलाने से लोग नहीं आए यहाँ पर, ये आस्था से आए। आज हम लोगों के लिए ये ऐसा दिन है जो जीवन में दोबारा कभी हमारे लिए आएगा नहीं। क्या कर रहा है, स्वर्ग में चल रहा है, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया देखने को, ऐसा कभी नहीं मिल रहा था। जो दिल में श्रद्धा था आज योगी और मोदी के कारण पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सदा उनका सरकार बना रहे। जो राजा स्वाभिमान और सम्मान वापस दिला दे, संस्कृति वापस दिला दे, समझिए कि वो राजा सबसे बड़ा धन्य है। भक्तों की गिनती करते जाइए, कतार कहीं खत्म नहीं हो रही। हर मिनट के साथ नरेंद्र मोदी का वोट बढ़ता जा रहा है। माथे पर गट्ठर लेकर, बैग में कपड़े और पूजा का सामान भरकर, फूल मिश्री और गोलदाना लेकर, घर में जो भी भगवा कपड़ा मिला उसे ही पहनकर लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। यही असली हिंदुस्तान बनाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेष लोगों का जमघट था। अब आम राम भक्तों का रेला है। यही 2024 का असली खेला है। सजा दिया राम दरबार, नरेंद्र मोदी 400 पार। सनातन को राम नाम से जोड़ा, विरोधियों का स्वप्न तोड़ा। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 में किसी को संदेह नहीं, नरेंद्र मोदी अब 2029 की तैयारियों में लग गए हैं। अगले 1000 साल तक हिंदुत्व की पताका ऊंची करने का संकल्प मोदी ने लिया है। उसका इफेक्ट अभी अयोध्या में दिख रहा है। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। मई तक पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा। राम लहर अभी और जोर पकड़ेगी। जिस तरह घर घर अक्षत बांटे गए थे, उसी तरह राम जी का प्रसाद बांटा जाएगा। राम का नाम घर घर में गूंजेगा तो वहां से वोट भी निकलेगा। क्या राहुल गांधी ने गलत दिशा में गाड़ी घुमा दी है? मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लेवल पर चले गए हैं, मगर वो हिमंता से लड़ भी नहीं पा रहे। राहुल को गुवाहाटी शहर में न्याय यात्रा निकालने की परमिशन नहीं मिली तो राहुल की आंखों के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल टाइमलाइन पर इसका वीडियो अपलोड किया। अब देखिए, यहाँ पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर ने हार्ड लाइन ली और डीजीपी को एफआईआर लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया।
2 दिन पहले राहुल गांधी रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता अयोध्या से नदारद थे। राहुल असम के एक मंदिर जाने के लिए धरने पर बैठे थे, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को राम मंदिर आने का न्योता मिला तो उसे ठुकरा दिया। दरअसल राम लहर मोदी विरोधियों की समझ में नहीं आ रही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन राहुल गांधी असम में बोरदोवा थान मंदिर जाना चाहते थे। परमिशन नहीं मिली तो नहीं जा पाए। 22 जनवरी को ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट में पूजा की, फिर सर्वधर्म सद्भाव रैली निकालने लगी। उद्धव ठाकरे ने नासिक के कालाराम मंदिर जाकर दर्शन किए, फिर श्री राम को भाजपा मुक्त करने की सौगंध उठाने लगे। केजरीवाल थोड़े चतुर सुजान निकले। उन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान जी का जयकारा लगाया। राम मंदिर न जाने से मुस्लिम वोटर भी खुश और सुंदरकांड के पाठ से केजरीवाल के हिंदू वोटर भी खुश। आपको लगता है कि 2024 में जब राजनीतिक चुनाव होगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा? बीजेपी 400 से पार करने वाली है इस बार। 400 पार करने वाली है। किसको जाएगा आप लोगों का वोट? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाए हैं, जय भी बताओ, जय जय श्री राम। देखिए यहाँ पे हम बीजेपी या कांग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कि मोदी जी ने जो कार्य करा है ये युगों युगों तक याद रहेगा जनता को और हमेशा शानदार पीढ़ी रहेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 24 के चुनाव में क्या होने जा रहा है? नहीं सर, इसमें तो इलेक्शन हो, इसमें तो अब कोई नहीं आ सकता सर, कोई नहीं आ सकता सर। अब बीजेपी और मोदी जी ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं सर। और योगी मोदी को क्रेडिट जाता है। अब की बार 400 पार, जय सिया राम। यह सब तब हो रहा है जबकि लोकसभा चुनावों में गिनती के 75 दिन भी नहीं बचे। असम में राहुल और हिमंता की लड़ाई बीजेपी को सूट कर रही है। जनवरी का महीना लगभग निकल गया। मोदी विरोधी कैंप में सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाई। सीट बंटने की कोई संभावना नहीं दिख रही। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। राहुल गांधी न जाने किस सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं कि उनको 60% वोट दिखता है। चुनाव आयोग के डेटा में तो कांग्रेस का कांटा 19% पर ही अटकता है। कांग्रेस पार्टी को 2009 के लोकसभा चुनावों में 28.55% वोट मिले। 2014 में मोदी लहर उठी तो कांग्रेस घटकर 19.55% पर आ गई। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर चली तो कांग्रेस 19.70% वोट शेयर पर आ गई। 2024 की राम लहर में कांग्रेस कहां टिकेगी, राम जाने। दूसरी तरफ मोदी की पार्टी हर लहर में उठती जा रही है। 2009 में बीजेपी 18.8% पर थी। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी 31.34% तक पहुंच गई। 2019 की राष्ट्रवादी लहर में बीजेपी 37.76% चढ़ गई। 24 की राम लहर में 51% वोट शेयर का लक्ष्य है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद नरेंद्र मोदी के लिए 400 का नंबर साफ साफ दिख रहा है। विरोधियों के लिए 125 भी मुश्किल लग रहा है। अभी तो इंडिया गठबंधन में सीटों का झगड़ा ही नहीं निपटा। असम के बाद राहुल गांधी को बंगाल में घुसना है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को लोकसभा की 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। ममता ने इलाका बांट दिया है। टीएमसी के टोले में कांग्रेस का क्या काम, ये साफ साफ बता दिया है। ममता का फॉर्मूला है कांग्रेस केवल 300 सीटों पर लड़े और बाकी सीटों पर ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय दलों को दे। कांग्रेस को यह फॉर्मूला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते।
कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। बीजेपी के साथ बंगाल में वो चुनाव बांटना चाहते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी को पुसाएगी। इसलिए हर किस्म के बहाना बनाते हुए इंडिया जोट के खिलाफ वो तरह तरह की बयानबाजी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वो करना जारी रखी है। बिहार में लालू और नीतीश की पार्टी के साथ कांग्रेस का ऑलरेडी एक अलायंस है। सूबे में उसी अलायंस की सरकार है, लेकिन सीटों का पेच वहां भी फंसा है। नीतीश आगे क्या करने वाले हैं, ये उनके शैडो को भी नहीं मालूम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अति पिछड़ा समाज यानी ईबीसी वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने बहुत आगे की गोटी फेंक दी है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में सामाजिक न्याय के आइकन माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव भी कर्पूरी ठाकुर को अपना आइडियल मानते हैं। नीतीश कुमार भी कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला नरेंद्र मोदी ने किया। कर्पूरी ठाकुर की जन्म जयंती से पहले भारत रत्न का सम्मान देने के मायने बहुत बड़े हैं। मोदी किस लेवल पर चल रहे हैं, विरोधी इसकी था ही नहीं लगा पा रहे। राहुल गांधी तो इंडिया अलायंस के किसी भी पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकाल पाए। बिहार में तेजस्वी और नीतीश, यूपी में अखिलेश, महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल। सबसे बड़ी बात यह कि ऐन चुनाव से पहले राहुल गांधी एक ऐसी यात्रा पर हैं जिससे कोई फायदा होगा भी या नहीं, इसमें कांग्रेस नेताओं को ही संशय है। राहुल गांधी के सियासी दोस्तों के लिए भी अभी सबसे बड़ी चिंता राम लहर है। सबको लगता है कि राम लहर अमोघ है, इससे वो कैसे बचें, किसी को उपाय नहीं सूझ रहा। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन दूसरा मॉड्यूल लॉन्च कर दिया। राम मंदिर मॉड्यूल से राम लहर उठ चुकी है। नरेंद्र मोदी का दूसरा मॉड्यूल राष्ट्रवाद वाला है, जिसके लिए उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को चुना और जगह चुनी लाल किला। जिस किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा चला था, वहां आजाद हिंद का झंडा फहराने के लिए नेताजी ने सौगंध खाई थी। उसी लाल किले से नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी वोटर को 24 वाला मैसेज दिया। साथियों, नेताजी देश के सामने आने वाली चुनौतियों को बड़ी भांति समझते थे, उनके प्रति सबको आगाह करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर हमें भारत को महान बनाना है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव पर सशक्त होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद उनके इस विचार पर ही कड़ा प्रहार किया गया। आजादी के बाद परिवारवाद, भाई भतीजावाद जैसी अनेक बुराइयां भारत के लोकतंत्र पर हावी होती रही। याद कीजिए, राष्ट्रवाद की लहर ने 2019 के चुनाव को कैसे एक तरफा बना दिया था। तब भी विपक्ष में वही राहुल गांधी थे जो आज मोदी को चुनौती देने बस में बैठकर निकले हैं। 2019 में राहुल राफेल प्लान का लकड़ी वाला मॉडल बनाकर उड़ा रहे थे। राष्ट्रवादी लहर उठी तो राहुल के प्लेन और राहुल का प्लान सब हवा हो गए। इस बार तो मोदी के पास डबल लहर है, डबल पावर है।